नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। देश में लगातार आप देख रहे हैं किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला प्रधानमंत्री आखिर चुप क्यों है? आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री को न देश की फिक्र है और न जनता की चिंता। अडानी लूट मचाई करते हुए जा रहा है और प्रधानमंत्री उस पर बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ही क्यों, पूरी भारतीय जनता पार्टी का मुंह जैसे सिल गया है। आज देश की इज्जत को तार तार करने वाले अडानी पर आखिर प्रधानमंत्री बोलने को क्यों नहीं तैयार है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साठगांठ थी और यह एक बड़ा भ्रष्टाचार था जिसे लगातार अंजाम देते हुए प्रधानमंत्री व अडानी का लगातार साथ रहा, क्योंकि चार्टर्ड विमान में दोनों चलते हुए नजर आए। आज फिर अडानी समूह के शेयर्स औंधे मुंह जा पड़े। पूरी तरह से अडानी भी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बौखलाए हुए है। यह आज अब लोकसभा चुनाव में जरूर दिखाई देगी, लेकिन अंधभक्तों को पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधभक्त लगातार अडानी की महिमा का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। अंधभक्त तो यही कह रहे हैं कि देश में अडानी है तो सब कुछ मुमकिन है। यदि अडानी खत्म हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। हालांकि अडानी के शेयर गिरने से गेहूं सस्ता हुआ और साथ में ही सस्ता हुआ खाद्यान्न तेल, यानी अडानी ने भारी भरकम स्टॉक किया हुआ था जो अपने दामों के हिसाब से बेच रहा था। यदि अडानी खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई बड़ी विदेशी कंपनियों ने अडानी के ग्रुप से हाथ खींच लिया है। इसमें तेल कॉरपोरेशन की कई कंपनियों ने हाथ खींचा तो भारत में रुपया नहीं मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी को अभी तक बड़ी कंपनियां फायदा पहुंचा रही थी। यदि विदेश से पैसा नहीं आएगा जो 75% सत्ताधारी पार्टियों को जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी हो सकती है। यानी अभी तक तमाम विदेशी कंपनियां जो भारत में आ रही थी वह लगातार बड़ा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे रही थी, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों में इसे लगाए जा रही थी। लेकिन अरबों खरबों के जो घाटा हुआ, जो चुनाव में लगाया जा सकता था, वह काला धन स्वतः ही नष्ट हो गया। दरअसल नोटबंदी जब हुई थी, आपको याद होगा, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। उसका मुख्य कारण भी यही था। कांग्रेस व अन्य दलों के पास में जो पैसा रुका हुआ है, जो पैसा 500 और 1000 के नोट है, वे बंद होने से उनका धन सुहा हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही, विपक्ष के पास में पैसे की कमी आई और भारतीय जनता पार्टी पैसे के बलबूते पर लगातार चुनाव लड़ती रही। साथ ही भांड मीडिया जो पैसा खाकर गुणगान करती रही और आज भी कर रही है। जैसे आपने जीटीवी और आज तक पर सुधीर चौधरी का बयान सुना होगा। सुधीर चौधरी कहते हैं कि जो लोग सरकारी नौकरियों के लिए आते हैं उनमें स्किल नहीं होता, उनमें कोई भी किसी तरह का टैलेंट नहीं होता। बिना टैलेंट वाले लोग सरकारी नौकरी की खोज करते हैं। सुधीर चौधरी को बताना चाहिए उनमें कौन सा टैलेंट है जो वे तिहाड़ जेल में रहकर पहले आए हैं और उनके ऊपर तरह तरह के लगातार
आरोप भी लगते हुए आए हैं, लेकिन जनता को जो गाली से नवाज रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए किस तरह देश की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। यानी आप प्रधानमंत्री से यदि पैसा लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप देश की जनता को गाली देंगे। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप देश के युवाओं में स्केल की बात करेंगे। आपने यदि यह सवाल सरकार से पूछा होता, जो सरकार हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी से ज़्यादा देने की बातें करती थी, अब वे नौकरियां कहाँ हैं? यह सवाल पूछने की हिम्मत शायद भांड मीडिया, गोदी मीडिया या बिकाऊ मीडिया में नहीं है। यही कारण है कि भारत की अस्मिता लगातार लूटी जा रही है। एक तरफ यहाँ के व्यापारी लगातार देश को चूना लगा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ की मीडिया देश के लोगों को, देश के युवाओं को गाली दे रहे हैं। इसमें सुधीर चौधरी नामक एंकर भी ने यह पाया कि वे लगातार देश के युवाओं को गाली देते हुए नजर आए। आखिर क्या पैसा इतना अहमियत रखता है कि आप सरकारी नौकरी वालों को गाली देंगे? क्या पैसा इतना अहमियत रखता है कि आप जो सरकारी नौकरी पाते हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे? आपको शायद पता नहीं है, जो सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं वे कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात तलवे में रगड़ते हैं, कितने बड़े बड़े कंपटीशन पास करते हैं। वे रेलवे स्टेशन पर लेट करके तब जा कर के कंपटीशन को पास करते हैं, और आपने एक ही झटके में कह दिया कि उनमें कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। यह एक कितनी घिनौनी सोच हो सकती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन कार्यवाही करेगा कौन? कार्यवाही करने वाले ही इन बातों को कहलाते हैं, वो इन बातों को कहने पर मजबूर करते हैं। शायद पैसा दे करके इस तरह के पत्रकारों को खरीदा जाता है और फिर वे एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जनता के सामने ये तमाम बातें रखते हैं, देश को हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उलझाए रखते हैं और अडानी जैसे लोगों को करोड़पति बना देते हैं। अब पूरे देश को यह सोचना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी होगी, ताकि ऐसे लोग देश को तोड़ने नहीं जोड़ने का काम करें। सभी मित्रों से निवेदन है, आप यदि वास्तव में सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचाई जा सके।